महाप्रभु ने सब भक्तों को आदेश दिया था कि लीला संवरण हो रहा है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष हूँ, साकार हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। नाम संकीर्तन और कीर्तन की महिमा और भंगिमा के बीच में मेरा प्रकाश चतुर्दिक समस्थित है और अत्यंत आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए जहाँ भक्त हैं वहीं भगवान है और जहाँ भगवान है वहीं भक्ति है। जैसे सुगंध से पुष्प और पुष्प से सुगंध, समुद्र से तरंग और तरंग से समुद्र, चंद्रमा से चांदनी और चांदनी से चंद्रमा विद्यमान है, उसी प्रकार भक्तों से महाप्रभु और महाप्रभु से भक्त हैं। कृष्ण नाम है, कृष्ण संकीर्तन हो रहा है, कृष्ण नाम हो रहा है। ये महाप्रभु की उपस्थिति का प्रमाण और परिचय है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सदाचार पूर्वक, श्रेय पूर्वक, भजन पूर्वक जीवन बिताएं और कृष्ण नाम प्रचार को और कृष्ण नाम की धारा को कभी अवरुद्ध न होने दें। निरंतर इसके प्रति कभी आलस्य न करें। जब मौका मिले, शिष्य हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कर्मचारी हो, पड़ोसी हो, जब मौका मिले कृष्ण नाम वह भी करे, ऐसा प्रयास करते रहें। विविध विविध स्थानों पर बैठकर भक्त अपनी अपनी साधनाओं में सचेत सार्थक होकर भक्ति के प्रचार के लिए पुरुषार्थ हो। हमारी विद्या से, हमारे पदों से, हमारे कीर्तन से आपके पास धन है, धन से कृष्ण सेवा हो, विद्या है, विद्या से कृष्ण सेवा हो, अच्छा स्वर है, श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन हो। किसी भी प्रकार से भगवान श्रीमन महाप्रभु का ये अभियान शिथिल न होने पाए। यही महाप्रभु की सबसे बड़ी सेवा है। हमसे संबंधित एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो कृष्ण भजन न करता हो। अति संघर्ष करे यदि कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अगर कोई बहुत घिसे तो चंदन से भी आग पैदा हो सकती है। पत्थर के दो टुकड़ों को मिलाओ तो चिंगारी पैदा हो जाती है। उसी प्रकार हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए। सतत कृष्ण नाम रस माधुर्य का पान और कृष्ण माधुर्य का प्रचार निरंतर करते रहना चाहिए। बिना किसी संप्रदाय को और बिना किसी की निंदा किए हुए हम अपने कृष्ण नाम रस माधुर्य का प्रकाश करें। यही महाप्रभु की सबसे बड़ी सेवा, महाप्रभु की सबसे बड़ी अर्चना। जैसे एक दिया बहुत बड़े क्षेत्र का अंधकार मिटा सकता है, एक व्यक्ति संकल्प पूर्वक सहस्त्रों के हृदय में कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह कर सकता है। सदगोस्वामी पादों ने सहस्त्रों प्राणियों के हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय किया। आज वृंदावन से कौन परिचित है? केवल सद गोस्वामी पादों का पुरुषार्थ और उनके साथ में आए हुए कृष्णदास कविराज, बलदेव विद्याभूषण पाद, श्रीधर स्वामी पाद, ये सब वैष्णव वृंद हैं, वरेण्य हैं, जिन्होंने वृंदावन को अपनी साधना स्थली मानकर उसका प्रकाश किया, उसके प्रति प्रयत्नशील हुए और उसके भक्ति रस को चारों ओर प्रकाशित किया। अपूर्व भाव से महाराज अन्य कितने गोस्वामी गण, जिनके आदेश श्रीमद माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, ईश्वरपुरी पाद जी, गौड़िया संप्रदाय, माधव गौड़िया संप्रदाय, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का अत्यंत अटत दिव्य भक्ति प्रबोध, हमारे परम वृंदावन के परम रसिक, जिन्होंने श्रीमद महाप्रभु के विषय में अत्यंत प्रकाश किया। और विविध छोटी छोटी कुटियों में आप जाइए, वैष्णव वृंद मृदंग हाथ में लेकर रस धारा का प्रवाह कर रहे हैं। राधा कुंड में जाइए, वैष्णव जन, साधु जन, माताएं, कितनी माताएं अमृतसर से आकर, विदेश से आकर बैठी बैठी कृष्ण भजन लावण्य का आस्वादन कर रही हैं। गोवर्धन में कितने साधु विराजमान है। गंभीरा में जाइए, नीलाचल में जाइए, नवद्वीप में जाइए, कैसा मंडल परिवेश है। ये सब के प्रति जिनका स्मरण है, नहीं है, परिचय है, नहीं है, सब वैष्णव वृंदों को जिन्होंने कृष्ण नाम के एक मकरंद का भी प्रकाश किया हो, उन कोटि कोटि वैष्णव जनों के चरणारविंद में कोटि कोटि शरणागत पूर्वक, कोटि कोटि प्रणति पूर्वक इस नवद्वीप से चल रही चैतन्य चरितामृत रसधारा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होती, इसका विश्राम होता है। गंगा जल का घड़ा खोलो और किसी को छोटा छोटा चरणामृत देके फिर ढक्कन बंद करके आगे चल देते हैं। ऐसे ही ये चैतन्य चरितामृत भी महाप्रभु के आनंद का कलश है। ये कभी रीता नहीं होता, भरा ही रहता है। जब इसका ढक्कन कोई भक्त खोलता है, जितना मन होता है अमृत पीता है और फिर ये घड़ा पूरा भर जाता है और नई जगह फिर खुलता है। इसलिए ये कभी समाप्त नहीं होता, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मृदंग को बजाना बंद करने से संगीत नहीं
होता, मृदंग उल्टा रखा है, फिर कोई भक्त लेके बजाएगा, फिर आनंद पैदा हो जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी में